आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास का पहला पाठ। क्या, कब, कहाँ और कैसे। लेकिन उससे पहले हम हिस्ट्री की, इतिहास की थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, तब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इतिहास जो है इसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इति और एक हास। इति का अर्थ होता है इस प्रकार और हास का अर्थ होता है घटित हुआ होगा। तो देखिए, जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्टोरिया यूनानी शब्द है, उससे निकला है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञात करना या फिर सत्य की खोज करना। तो देखिए, इतिहास का जो जनक है एक यूनानी विद्वान है हेरोडोटस। वो है इतिहास के जनक। हिस्टोरी का जो पुस्तक है ना, इन्होंने ही लिखी है। किसने? हेरोडोटस ने। तो इस प्रकार हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज दी है। अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, कक्षा 6 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, वो अखबार पढ़ रही है। उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है कि 100 साल पहले। वो सोचने लग जाती है कि आखिर हम ऐसे कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। हमें कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो वो बच्ची थी, उसके मन में ऐसे सवाल आ गए। हमारे मन में सवाल आते हैं कि आखिर हम इतनी साल पहले की चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो रसीदा का सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। हाँ, तुम क्या सब रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार भी पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं हम। तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। हम कुछ भी पता लगा सकते हैं अतीत के बारे में, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को बोले तो शिकारियों और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे, कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, आपकी जो बुक है उसमें एक मानचित्र है। मानचित्र फर्स्ट, उसमें देखिए नर्मदा नदी को। तो कई लाख वर्षों पहले लोग इस तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक मतलब जो संग्रह करने वाले होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं संग्राहक। जो अपने लिए भोजन, जड़े, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यही से संग्रह किया करते थे। वे आखेटक भी थे, शिकारी थे। तो देखिए, ये रही नर्मदा नदी आपकी। ये नर्मदा नदी है आपकी। यहाँ पर लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और केथर पहाड़ी का पता लगाइए। देखिए, ये रही सुलेमान और केथर पहाड़ियाँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। देखिए, सुलेमान और केथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ 8 वर्ष पहले पूर्व 8 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ।
जहाँ लोगों ने सबसे पहले चावल उपजाया वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो गाइस पता चला कि सबसे पहले हमारे जो सुलेमान और कीसर पहाड़ी है ना, यहाँ पर सबसे पहले वैज्ञानिकों को गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ हुआ, इसका साक्ष्य मिला है। उन्हें ये भी पता चला है कि सबसे पहले उन्होंने भेड़ बकरी गाय जैसे पालतू पशुओं को जैसे पशुओं को क्या बनाया, उन्होंने पालतू बनाया था। और जो गारो और मध्यम भारत में आपकी विंध्य पहाड़ियाँ है वहाँ पर कृषि का विकास हुआ था और वहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया था।